दीदी कहाँ से आई आप? पहाड़ी से। कौन सा पहाड़ी? बुजुर्ग। ये कहाँ पड़ता है? जिला टीकमगढ़। ठीक है। उषा देवी, पति का नाम कुंज बिहारी जी है। साथ में कौन आया आपके? पति। कहाँ है पति? यहीं कहीं बच्चे सो रहे होंगे। अच्छा, और साथ में कौन आया? और कोई नहीं, दो बच्चे हैं। हमने लिखा उषा देवी, पति कुंज बिहारी जी, और आपके कुंज बिहारी जी, यस। ठीक है। उनके पिता धूमराम जी, हाँ उनकी माँ का नाम अशोक देवी जी। हाँ आपके घर में तंत्र का प्रयोग है, गर्भाशय में गांठ है, हाँ खून की है, ठीक है। हाँ परिवार में तनाव बना रहता है। हाँ। आप कुंज बिहारी की स्त्री हैं, हाँ नाम उषा देवी है, हाँ सही है क्या? हाँ आपका बड़ा भाई आपका यानी कि आपके पति का यानी आपका जेठ हाँ बड़ा भाई यानी आपके पति का बड़ा भाई हाँ विशाल गलत है। हाँ 2000 रुपए दे करके आपको दबोचना चाहता था, हाँ आपके साथ छल करना चाहता था। हाँ आपने घर परिवार वालों को बताया, हाँ बताया। उसने तंत्र कराने का प्रयास भी किया गया, आपको इमोशनल दबाव कराने का प्रयास भी किया, लेकिन आप उसके दबाव में नहीं आई, तो आपको चरित्र पर बदनामी करने के लिए उसने बीड़ा उठा लिया कि तुमको इस घर से निकलवा देंगे और हमेशा जूते पड़वाएंगे। ये तुम्हारे जेठ जी की नीचता है। सभी लोगों से सर और सुनिए बेटा, अब सुनिए, एक बात और सुनिए, नीचता है। आपके ऊपर तंत्र बाधा आपके ससुर साहब ने कराया है, धूमराम जी ने। उनने जबरदस्ती आपको बलत किया है, आपके साथ धोखा किया है, आपके हाथ पैर बांध के गलत किया है। ये आपने पति को नहीं बताया और ना तुमने घर में बताया, ये तुम्हारा दोष है। हमने इसलिए नहीं बताया साहब कि कोई हमारा पक्ष नहीं करता। सभी लोग ये कहते कि आप हमारे घर वालों के परिवार वालों को गलत ठहराती हैं, आप ही गलत। आपने पूछा इसलिए मैंने बताया, नहीं मैं नहीं खोलता। तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे साथ व्रत किया है, हाँ, इसलिए हम नहीं क्या नहीं ये बात सही है? सही है। बाकी के मर्यादा में रहने दो। और धूप सिंह ने आपके हाथ पैर बांध करके आपके साथ बहुत गंदी हरकत की, सो उनको ईश्वर ने दंड देंगे, दंड दिया है, और जहां भी रहेंगे वहां भी दंड खाएंगे। आंखें, मांस, नास सब नोच लिया जाएगा। हमारे यहाँ एक संविधान है जिसको कहते हैं गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण सुनते हैं आप लोग? कितनी यातनाएं मिलती हैं। जिंदा में तो ठीक है, गए इतनी यातना झेलनी पड़ेगी, झेलनी है, झेल ली है, ठीक है। और तू अपनी जगह पे बिटिया पूर्णता पवित्र है, तुम्हारे साथ जबरदस्त किया गया है, सो इसकी आप दोषी नहीं है। दोषी इतनी है कि तुम्हें अपने पति को बताना चाहिए था कि ससुर साहब ने मेरे साथ बदतमीजी गुरुजी की। इसलिए नहीं बताया, हमें सभी लोग गलत कहते हैं, किसी ने पक्ष नहीं किया हमारा। सभी लोगों को बता दे तो सभी लोग ये कहते आप गलत हैं। जेठ जिठानी सभी लोग दोष देते हैं। और हमारे पति ने भी ये कहा था कि अभी 10 मई को आप मंजले भाई के साथ देखा है, आपको तलैया है, उधर एक खड्डा है, उसमें देखा नहीं, है। गलत है, ये गलत है, ये गलत है, 100% गलत है, ठीक है ना? ये गलत है। जो भी सुन रहे हैं और जहां तक वीडियो जा रहा है, ये बात आपको न्याय संगत है कि आपका किसी भी अन्य पुरुष से कोई भी संबंध, दोस्ती, बोलचाल तो एक मानव इंसान तो होती है, लेकिन किसी प्रकार का आपका चारित्रिक भाव तो मैं बोल नहीं सकता, किसी प्रकार का कुविचार आपके दिमाग में किसी के लिए नहीं है और न था। लेकिन आपके ससुर नीच प्रवृत्ति का था, उसने आपके साथ ऐसा किया, जो व्रत किया है, जो आपके साथ धोखा किया है, जो आपके साथ बदतमीजी की है, जो आपको बेटी नहीं समझा, बहू नहीं समझा, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा दंड देते हैं। और आपने गलती इतनी की, आपने स्वीकार कर ली, इसके लिए मुझे अच्छा लगा, मुझे इसके लिए अच्छा लगा, और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो हम माफ कर रहे हैं, हनुमान जी माफ कर रहे हैं, तो सभी माफ करेंगे आपको। लेकिन कभी कभी पति को, परिवार को, सास ससुर को, बहन को, नंद को, भाभी की यातनाएं पूछना चाहिए कि कोई परेशान तो नहीं कर रहा। पति को पूछना चाहिए
ये पति की गलती है। पति के सपने में सो रहे थे, अब पिता को तुम क्या करोगे? पिता तो गए। समझ रहे हो ये बात? सर अभी भी मुझे ये डर लगता कि इनका बीच वाला भाई है, अभी वो मुझे ये कहता कि कभी अकेली बितेगी तू जिंदगी में, एक बार हमारा जीगा। अब भैया इसके लिए थाना बनाए, एफआईआर कराओ, ठीक है ना भैया? कानून है इसका। मैं इस पे व्यक्तिगत परिवार की कोई जिक्र पे नहीं करूंगा। और बहन, मैं तो आप कहूंगा कि आप तो सीधे खेल के गाल में थप्पड़ मारना और मैं 4 उतार के जूते मारो तो उनका जेठगिरी सब निकल जाएगी। चलिए गुरुजी, एक बेटी हमारी, उसको चक्कर आते 2.5 मैं साल अब की कुछ है। नहीं बताऊंगा, आप डिस्टर्ब मत करो, मेरा मूड खराब हो गया, ठीक है? जय श्री राम। हनुमान जी सहायता करेंगे। हनुमान जी पे आस्था रखो। हम जो मंत्र लिख के दे रहे हैं इसको 108 बार करें, ठीक है ना? आपके पिता का नाम संतोष जी है, बोलो हाँ या ना? आपके पति घर में शंका सब लोग करते हैं, गलत करते हैं, समाधान होगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, ठीक है ना? बेटा मत रो बहन, मैंने कोई ऐसे दुख पहुंचाने वाली कोई बात की हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं अपने आप को, और मैं आप सभी से भी इस विषय को लेके क्षमा प्रार्थी भी हूं, क्योंकि आपने प्रश्न किया, आपने गद्दी के लिए किया तो मुझे बताना पड़ा, अन्यथा मैं नहीं बताता। नहीं, मुझे यही ठीक तो निर्णय चाहिए। है? माइक से बोलो, क्या कह रहे हैं? यही निर्णय चाहिए था कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। बेटा आप बिल्कुल सही है, मेरा आशीर्वाद है। चल खुश रहो। पुनः हमने जो इसमें पीछे लिखा है आगे मेरे यहाँ इतिहास पर्चा स्क्रीन पर छोड़ दिया जाए। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 वंदन करें, हनुमान जी सहायता करेंगे, आशीर्वाद है। और जो उनके पति सुन रहे हों तो ध्यान रखें कि बेटी को किसी प्रकार की यातना ना दें, किसी को कष्ट ना दें, किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं। आप अच्छे पति का धर्म निभाएं, ठीक है? दान पत्र वो रखा बेटा, वहाँ दे दीजिएगा, कोई डाल देगा। हाँ बोलो क्या बात? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ गुरुजी। मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ाई पे मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, शारीरिक और मानसिक रूप से मुझे काफी कहाँ से समस्या आए? बनी पहले तो हुई ये है। बताओ, आप कहाँ से आए हो? एटा ईटा में यूपी। किस जगह से आए हो? एटा में अरुणानगर। अरुणनगर से। हाँ अब बोलो, और कोई दिक्कत? शारीरिक मानसिक मुझे काफी समस्या पढ़िए, बनी हमने हुई क्या है। लिखा है? अर्णव, पिता का नाम नरेंद्र सिंह यादव जी, यादव जी, माँ का नाम नीतू यादव, जी। कृपा मांड पर असर है, कीलक चक्कर है, तत्काल ही लाभ होगा। जी। सन 2024 से 2025 2026 तक ईश्वर कृपा, ईश्वर पे आस्था रखो, जी गुरुजी। ईश्वर पे आस्था रखो, ईश्वर सहायक होंगे, पितर देवता पूजना पड़ेगा, तभी आपकी उच्च लेवल की जॉब होगी, आशीर्वाद है, जी गुरुजी, धन्यवाद। ठीक यूपीएससी है? में सफलता मिल जाएगी। और ये लाइन हमने यहाँ जोड़ दी है, उच्च लेवल की, है ना, जी की जॉब के पास, जी ठीक है? इसके पीछे जाइए, हनुमान जी कृपा करेंगे। जी और बाकी के चीज़ हमने मौका जो कुछ है इसमें, जो लाइन बाई लाइन है, जो अतिरिक्त बोला है वो इसमें नहीं लिखा है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। पीछे जो जोड़ा है वो सुनिए। जी। जय जय श्री राम। ठीक है ना? जी गुरुजी। गुरुजी हाँ, बोलो, यूपीएससी की तरफ जा रहा हूँ मैं तो 101% योग बनता है यदि आप नियम पूर्वक पंडु का दामोसा करें और पढ़ाई करें, जी और 3 दिन का हवन, 3 आयबंधन, 3 रामायण का विधान करते हुए आगे बढ़े, हनुमान जी सहायक होंगे, आशीर्वाद है। जय हो गुरुदेव महाराज की। जय जय श्री राम।